आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही प्रशासन द्वारा ना ही सरकार द्वारा। SDM आयुष सिन्हा समेत वीरेंद्र सैनी और पुलिस अधिकारी जो थे उनको बर्खास्त किया गया, ना ही उनका कोई पर्चा दर्ज किया गया। उनको बचाया जा रहा है, सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जो हमें खबर मिली है, जो आयुष सिन्हा है उनके कोई रिश्तेदार हैं, राकेश सिन्हा जी जो संघ में पदाधिकारी हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कहना ये है कि SDM को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके जल्दी से जल्दी इंक्वायरी पूरी आज अनिल विज का बयान आया कि किसी को हम ऐसे बर्खास्त नहीं कर सकते। आप हर रोज किसी न किसी को बर्खास्त कर रहे हो, किसी को वीडियो है, इसका तो प्रूफ है, वीडियो है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भ्रष्टाचारी SDM को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, लाठी चलाने वाले आदेश देने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करो। सर जुड़े हुए जी आप बताइएगा। मेरा नाम जयंत विर्क है जी, और आज हम यहाँ पे किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। किसानों का ये जो धरना लगा है इसको समर्थन देने के लिए आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने का, आयुष सिन्हा ने जो इल्लीगल ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम आए हैं, और उसके हमारी ये मांग है कि उसको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद कमीशन बैठाया जाए। कमीशन बैठा के इंक्वायरी की जाए, सारे एपिसोड की इंक्वायरी की जाए जिसके अंदर किसान भी हों और आयुष सिन्हा की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, FIR दर्ज हो, और जितने भी अधिकारी थे जिन्होंने वहाँ पे लाठी चार्ज किया है, जिसके अंदर हमारा एक वकील भाई भी था जिसको लाठियाँ लगी हैं, उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की। तेजवाज में बोल दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों वकील साहब 2 मिनट के लिए यहाँ गाँव के लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए तेज आवाज में एक बार 2 मिनट की बात कर दो, फिर आके चलाएं। सुन लो भाई, सुनो बच्चियाँ यहीं सैकड़ों वकील जो है वो सुन लो भाई, सुनो सारे किसानों के साथ बैठते हुए काफी संख्या में वकील आए हैं यहाँ पर। एडवोकेट्स जो हैं करनाल के वो इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर किसानों आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे यहाँ आके हम यहाँ पे ये एजिटेशन किया है, और जो ये तानाशाही चल रही है इस तानाशाही के खिलाफ आप खड़े हुए हो। उस SDM जिसने की जो कि इल्लीगल ऑर्डर था, गैर कानूनी आदेश था, उस आदेश को के अगेंस्ट हम यहाँ पे आए हैं, और उस आदेश के तहत उसने लाठी चार्ज करवाया। और वो जो बैठा हमारा यहाँ पे जो अपने आप को राजा कहता है, जिसे हम CM कहते हैं, उसको बताने आए हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही तेरे को हमने इसलिए नहीं बनाया था कि तू हमारे को लठ मार। हम इस देश की, इस स्टेट की, हम रीढ़ की, आप रीढ़ की हड्डी हो। हम आपके द्वारा पैदा किए हुए हैं, आपने यहाँ पे भेजा है, हम आपके बच्चे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपको सपोर्ट देने के लिए आए हैं। और भाइयों, मैं आपको लीगल बताता हूँ। लीगल ये है कि 144 लगने के बाद आप किसी के ऊपर लाठी ऐसे नहीं चला सकते। लाठी चलाने से पहले आप उनको वार्निंग देते हो, उसके बाद आप उनको कहते हो, उनके ऊपर वाटर कैनन यूज़ करते हो। जब आप यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके हमने जब ये मोर्चा संभाला तो हमारे ऊपर किसी ने लाठी नहीं चलाई, क्योंकि लाठी चलाते तो वो और इलीगल एक्शन होता। इसलिए यहाँ पे भी वाटर कैनन यूज़ की, माइल्ड वाटर कैनन यूज़ की। यहाँ पे क्यों नहीं उन्होंने चलाई? अगर यहाँ पे कानून था तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी? वहाँ पे जान के इन्होंने हमारे को मारने की साजिश की रच रखी है। और आज मैं आपके यहाँ द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो CM ये कहता है कि मेरे किसान नहीं है, ये आप मीडिया वाले दिखाओ ये कौन से किसान हैं। ये इस हरियाणा के किसान हैं, ये बैठे हैं हरियाणा के किसान, आके देख ले। अगर उसको अच्छा है, उसको लगता है कि हरियाणा का किसान खुश है तो बताएं फिर यहाँ पे क्यों खड़ा है किसान।
हमारा हरियाणा का कोई मारी, लाठियां मार के उसको मारने तक पहुंचाया, और लाठियां भी ये कह के मारी इसको लठ मारो, एक एक को दिखा के लाठियां मारी गई। तो भाइयों, हम आपकी सपोर्ट के लिए आए हैं, आपके धन्यवादी हैं कि आप हमारे साथ यहाँ आए हो। आप देश के, आप अगर देश में कोई भी क्रांति हुई है वो किसानों ने संभाल लिया, और किसान जहाँ पे खड़ा हो गया वो क्रांति कभी उस असफल नहीं होती। किसान एकता, किसान एकता, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इस लड़ाई को नियत से, जोश से, हिम्मत से लड़ियो, इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे आपके सारे साथ हैं, सारा समाज आपके साथ है, किसान वकील एकता, और आप इस लड़ाई को लड़ो। किसान वकील एकता। हरियाणा सरकार कह रही सी कि साडे ते किसान है ही नहीं विच, इन्ने ज्यादा इकट्ठ हो चुके मैं हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अपनी फसल वढ़ के काट के और वहाँ पे मंडी में फेंकता, और 2-2 महीने वो हिसाब नहीं होता। किसान ही है जो 8-8 महीने गन्ने का गन्ना फेंक के और उसको पैसे नहीं मिलते। ये किसान ही है जो गवर्नमेंट को गेहूँ देता है और उसके बाद उसको पैसा कितने कितने दिन बाद मिलता है। ये किसान ही था जब लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ये नारा आया था कि जय जवान जय किसान, और किसान को आज किसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब देश के अंदर भूखमरी थी, देश भूखमरी के कगार पे पहुंच गया था, तब तो किसान की ज़रूरत थी। आज किसान की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, अगर देश को अंदर फूड की ये कोई नई पॉलिसी लाते हैं, तो सबसे पहले जो बात है वो है MSP। आप MSP को डिटरमिन करो। MSP क्या है मेरे भाइयों? MSP है कि न्यूनतम मूल्य, सबसे न्यूनतम मूल्य। हम कहते हैं हमें न्यूनतम मूल्य तो दो, मगर ये न्यूनतम मूल्य भी नहीं दिया। न्यूनतम मूल्य के अंदर हमारी जो हम खेत के अंदर बुहाई करते हैं, खेत के अंदर जो हमारा डीजल लगता है, खेत के अंदर जो हम पर्सनल अपनी शरीर से मेहनत लगाते हैं, वो नहीं आती। हम सिर्फ न्यूनतम मूल्य मांगते हैं, वो भी ये करके राजी नहीं सरकार। अगर ये इतना ही कट्टर हितैषी है, अपने किसानों के लिए कर क्या रहा है? किसानों के लिए कोई इसने कोई रिबेट दी है? कोई खाद पे रिबेट, कोई बीज पे रिबेट? कोई नहीं है। खाद महंगी होगी, बीज DAP महंगी होगी, और उसके बाद एक जो किसान है 2 एकड़ का, 5 एकड़ का जो छोटा किसान है, वो तो ख़त्म होने पे आ गया। और ये कहते हैं जी हम किसानों के हितैषी हैं। किस तरह से हितैषी हैं? कोई किसानों के फेवर वाली कोई पॉलिसी है? खट्टर साहब तो सिर्फ एक ट्रांजिट है, जो उसकी सेंटर सरकार कह देती है वो उसके ऊपर मोहर लगा देता है। खट्टर सरकार, खट्टर यहाँ का, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों, खट्टर यहाँ का MLA है और दूसरी बार MLA है। मगर खट्टर अगर इतना ही हितैषी है तो आए ना यहाँ पे, बतौर MLA ही आ जाए, आके बात करे। हम दुखी बैठे हैं, हमारे साथ आके बात करें। क्यों नहीं करता? वो इस स्टेट का राजा है और राजा अपनी प्रजा की सुनता है, क्यों नहीं आता? आके सुने। अगर हम दुखी हैं या सुखी हैं, अगर उसका किसान नहीं है तो आप मौके पे देख लें। वो कहता है जी ये वहाँ पे जो बैठे हैं वो सारे उग्रवादी हैं। पग बांधना उग्रवाद नहीं है। पग बांधने से कोई आदमी गलत नहीं होता। ये और दूसरी बात, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब से हम निकले हैं। ये तो सरकारों की गलत पॉलिसी थी, पंजाब हरियाणा कर दिया। हम तो कहते हैं ठीक है कर दिया, हम तो फिर तरक्की कर रहे हैं। हमारे में से कई हमारे जो किसान भाई हैं, जो सरदार जो वहाँ से पंजाबी आए हैं, वो 1947 में आए थे। 1947 में मैंने अपने खुद देखा है, गांव के अंदर कच्चे कोठे थे। आज इन किसान इन बुजुर्गों ने वो उन कोठों के ऊपर कोठियाँ बना दी हैं। किसने बनाई? किसान ने बनाई। हम अगर आज वकील बन के यहाँ बैठे हैं, ये बैंड लगा के बैठे हैं, क्यों? इनकी मेहनत की वजह से। और अगर आज इन्हीं को ख़त्म कर दोगे तो आने वाली जनरेशन तो ख़त्म हो जाएगी। कौन एजुकेशन लेगा? कल की खबर मैं आपको बताता हूँ,
फोर्ड कंपनी जो यहाँ पे इंडिया के अंदर थी, वो फोर्ड कंपनी यहाँ से जा रही है। वो कहती है जी यहाँ पे हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस इतने हैं, यहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर इसी तरह कंपनियाँ हिंदुस्तान से जाती रही तो हिंदुस्तान आपको बहुत जल्दी हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया, ये देश खत्म हो जाएगा। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ? क्यों इस करके नहीं मान रही कि वो एक जिद है। बेटा तुसी ये देखो इत्थे किन्ने जवान खड़े ने, 30 कंपनियां ने, 30 कंपनियां इत्थे खड़ियां लगाइयां हुई ने। ये पैसा जिहड़ा खर्च हो रहा है, किहदा खर्च हो रहा है? साडी जेबां चों खर्च हो रहा है। और असी जिहड़े लोग इत्थे दुखी हो रहे हैं, किहदा पैसा खर्च हो रहा है? साडा पैसा खर्च हो रहा है। किहदी जिद किहदी है? एक आदमी दी, एक आदमी दी जिद करके ये सारा इत्थे अडंबर बनया होया। और उस आदमी नूं की तकलीफ सी? अगर वो वाकया जिहड़ी सरकार बनती है, वो सरकार कैसे बनती है? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो कहता है सरकार जो होती है वो बाय दी पीपल टू दी पीपल होती है। बाय दी पीपल मतलब द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए होती है। मगर यहाँ क्या है, बनाई तो हमने, बन गई किसी की और की, बनाई हमने, वोट कहीं दिया था, सरकार कोई बन गई, मिली जुली सरकार बन गई, इंटरेस्ट उनके अपने बन गए, मगर वो सरकार लोगों के लिए नहीं है, लोगों का काम नहीं कर रही। अगर वो वाकया ही सरकार थी, जो उस दिन प्रोग्राम था 28 तारीख को, मैं सीएम का प्रोग्राम नहीं कहता उसको, वो प्रोग्राम खट्टर का था, एक पार्टी का था, बीजेपी का था। उस प्रोग्राम को के लिए खट्टर साहब को क्या तकलीफ थी? अगर हम काले झंडे दिखाते हैं तो वो हमने सरकार को नहीं दिखा रहे थे, ये किसान भाई वो काले झंडे सरकार को नहीं दिखा रहे थे, वो एक सीएम को दिखाने थे, वो सरकार के झंडे नहीं थे, खट्टर को दिखाने थे। खट्टर आ जाता, कहता भाई क्या तकलीफ है? अगर वो उसको लगता है कि ये लोग मेरे साथ नहीं हैं तो सरकार से छोड़ दे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सरकार को कि ये वोट बैंक की राजनीति खेल रहा है। और दूसरा, कॉरपोरेट सेक्टर के तहत जो है सरकारें बिक चुकी हैं, चाहे वो हरियाणा की हो या सेंटर की। सर ऐसे है, मैं आपने जो बात कही है, मैं ये कहता हूँ कॉरपोरेट सेक्टर नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो 10 पूंजीपति हैं, सिर्फ ये सरकार उन्हीं के बेस के ऊपर चल रही है। और आज की डेट में खट्टर का बाल जो है ना उन पूंजीपति के आगे बिक चुका है। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के आगे एक शरीर का अंग उनका बिक चुका है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो चलता है। अब इनका तो ये हाल है, इनके मुंह में कोड़ गिल्ली है, ना ये इसको आगे लगा सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए भाइयों, ये अगर आपने आज खड़े नहीं होगे तो ये देश खत्म हो जाएगा और सारी उम्र आपको गुलाम रहना पड़ेगा इन पूंजीपतियों के और बाहर के देश के पर। आपके ऊपर कोई और ही राज करेगा। आपने तालिबान का टीवी में देखते हो, यहाँ पे तालिबान बन जाएगा, आप भूख से कराओगे। तालिबान कि वो बंदूकों वाला तालिबान नहीं, तालिबान वो जो एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ों के साथ लोग बाहर भागते थे ना। आज हमारा यूथ, जितना भी यूथ है, यहाँ पे आप चले जाओ मुगल कनाल पे, आप करनाल में किसी सेंटर पे जो सारे आयल सेंटर बने, आयल सेंटर कौन से हैं जहाँ पे बाहर जाने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, आइल्स का पेपर होता है, वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो नौजवान है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि नौकरी नहीं है, ना नौकरी है, ना कोई पैसा है, ना बिजनेस है। आदमी कहता है मैं यहाँ क्या करूँगा। मैंने बाहर भी कंट्री देखी है, मैं वहाँ घूम के आया हूँ। वहाँ पे आपकी अगर आपने 1 घंटा काम किया तो उस 1 घंटे का मोल है। यहाँ पे कोई मोल ही नहीं है, यहाँ पे सरकारें सुनती नहीं है, वहाँ सरकारें लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर किसानों ने एजिटेशन जारी रखा हुआ है और उसका समर्थन करने के लिए करनाल के सभी वकील जो हैं, सैकड़ों वकील इकट्ठा होकर करनाल में किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने एड्रेस किया और सरकार को एक तरह से तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया और खट्टर साहब को भी चेताया कि आप यहाँ के एमएलए हैं, आप एमएलए बन के यहाँ किसानों के बीच में आइए और यहाँ देखिए। आप कहते हैं किसान नहीं है, सभी यहाँ पर किसान यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी बात सुनिए। दोस्तों,
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भाट, हरियाणा टुडे, करनाल।